ओके, तो CCNP जो वायरलेस WLC कॉन्फ़िगरेशन की लैब जो हम कर रहे हैं ना, लास्ट में हमने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें ऑब्जेक्टिव 1 के ऊपर काफ़ी सारी बातें की थी, है ना? पूरा एक लेआउट प्रिपेयर किया था और उसके बाद हमने एक टेस्ट नेट बनाया था, नेटवर्क या SSID कह लो, WLAN, और फिर हमने ये यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन देखा था। ठीक है? आज अभी क्या करना है इस वीडियो में अपने को, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, एक और SSID आपको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर करनी है WLC पे। अगर आप यही वीडियो पहले देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं या फिर जैसा भी, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज दिस वीडियो वोंट मेक एनी सेंस टू यू। ये इसका कुछ नहीं मतलब होगा, आपके कुछ नहीं समझ आएगा। तो पहले, इससे पहले वाली जो आई गेस 194 होगी शायद, है ना, वो वीडियो जरूर देखिएगा, 94 या 95 जो भी है। ठीक है, तो जी मैं उसी के आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं सब कुछ वही है, अगर आप देखोगे तो राइट आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू रियल टाइम मोड। जैसे ही मैं मैनेजमेंट पीसी पे फिर जाता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है, WLC ओपन पड़ा है पहले से ही। अच्छा, अब आप अगर जाओगे WLANs वाले सेक्शन में, और यहाँ से फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता जाऊंगा बार बार, ताकि आपका और मेरा टाइम वेस्ट, क्योंकि आपके लिए भी फिर ये वीडियो बर्डन हो जाएगी, झेलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम से कम भी 5-10 सेकंड लग जाते हैं उसको अप आने में। ठीक है, तो मेरे पास एक क्या है, WLAN है, एक SSID है, ये वाली टेस्टनेट जो दिखाई थी मैंने आपको, इनेबल्ड है, और इस पे आपका WPA2 और PSK का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें है कि चलो SSID तो बनानी ही बनानी है आपको VIP नेट के नाम से, पर उसकी जो क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन होगी, वो AAA सर्वर को यूज करके हो, मतलब 802.AX जो आपका क्या बोलते हैं उसको, EAP फ्रेमवर्क जो है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आई गेस, है ना, EAP। तो उसके लिए ये किस तरह की सिक्योरिटी होती है आपकी, एंटरप्राइज। ये कैसी सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी। ठीक है, और ये कैसी सिक्योरिटी है आपकी, एंटरप्राइज, जो बहुत बड़े स्केल के नेटवर्क में, जहां पे आप चाहते हो कि यार आप ना लॉग करना चाहते हो इनके एक्टिविटीज को, तो उसके केस में फिर आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिपल ए सर्वर कॉन्फ़िगर कर लो। और उसके कई सारे ऑप्शन है। आपका WLC खुद एक ट्रिपल ए सर्वर का भी काम कर सकता है, जिसको लोकल बोलते हैं, लोकल ईप। और एक होता है आपका एक्सटर्नल ईप, जिसमें अलग से ही आप एक सर्वर बना दोगे, कोई भी विंडोज सर्वर या कुछ भी, और उसको एक रोल दे दोगे ट्रिपल ए सर्वर, और फिर आप इसके साथ WLC के साथ उसको बाइंड कर दोगे। तो वही मैं करने वाला हूं। तो WLC को खुद मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा वैसे, अगर इसको आपको यूज करना है, पर मैं यूज कौन सा करने वाला हूं, एक्सटर्नल सर्वर। तो उसके लिए पहले तो मैं क्या कर लूं, चलो जी, पहला काम है SSID बनाने का। ठीक है, मैं यहां से क्रिएट न्यू, ओके गो। तो एक नई WLAN मतलब नई SSID आपको बनानी है। ओके, आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोफाइल नेम मैं करता हूँ VIPs के लिए बना रहा हूँ, तो या तो यहाँ पे भी VIP नेट कर लो, पर थोड़ी सी आपको क्लैरिटी के लिए मैं वहां पे VIP लिख रहा हूँ, सिर्फ एक काइंड ऑफ वो डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे है आपकी एक्चुअल SSID का नाम। तो ID2 है, ये वो पहली थी, ये दूसरी है, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है गेम, है ना, ये VLAN नहीं है, ये आपको जस्ट नंबर है, नंबर 1 नंबर 2। फिर आप इसको कर दो अप्लाई, बाकी सेटिंग आएगी इसके बाद। ओके, अगेन दैट विल टेक टाइम, तो लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। सो यू कैन सी, अभी अगर मैं देखूं कि ये डिसेबल्ड है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा ना, तो वहां पे डिसेबल्ड आएगा। ठीक, तो उस वो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो आप यहाँ पे जरूर क्लिक करिए, अदरवाइज आप कुछ भी करेंगे आपकी SSID इनेबल नहीं होंगी। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको मुसीबत में डाल सकता है। चलो, फिर आप जाओगे मान लो सिक्योरिटी पे। अब की बार मैं सिक्योरिटी, पहले मैंने कौन सी लगाई थी, ये वाली, जो मैंने याद है एक्सेस किया था जब WLC को पहली बार, उसी टाइम पे मैंने एक एम्प्लॉय नेटवर्क बनाया था टेस्टनेट के नाम से, और उसमें ही एक ऑप्शन आया था WPA2 पर्सनल सिक्योरिटी का, है ना। पर यहाँ पे मैं ये ना करके क्या करता हूँ, और उसी में आपको मैंने WPA2 सेलेक्ट करवाया था, है ना, फिर PSK, और फिर यहाँ पे हमने एडमिन 123 की डाली थी। यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अब की बार मैं क्या कर दूंगा कि मेरे को करना तो WPA2 ही है, ठीक है, पर यहाँ से पॉलिसी जो मेरी है वो मैं WPA2 रखूंगा, ये भी ठीक है, क्योंकि WPA, WPA2, WPA3 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA की 3 वर्जन है, WPA3 इसमें पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे सपोर्टेड दिए, तो हमें किससे काम चलाना पड़ेगा, WPA2 से। तो ये हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी है WPA से। चलो जी, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये इसकी इंक्रिप्शन की स्कीम है, जो आपके मैनेजमेंट के फ्रेम जाएंगे ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ के बीच में, क्योंकि ये अलग अलग है ना नेटवर्क पे। ये मैनेजमेंट पीसी यहाँ रखा है, WLC वहां, तो उनके बीच में जो कॉन्फ़िगरेशन का आदान प्रदान हो रहा है वो सारा इंक्रिप्टेड होगा AES।
तो आप ऐसा समझ लो। तो अब मैं प्री शेयर्ड की ना करके इसको 802.1x जो मेरा EAP बेस्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जिसमें आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिपल ए सर्वर की, पर यहाँ से मेरे को अभी क्या दिखा रहा है, नन, क्योंकि मेरे पास अभी कोई सर्वर है ही नहीं। मैं सिक्योरिटी में जाके मेरे को पहले एक ट्रिपल ए सर्वर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, जितना मैंने काम कर दिया है पहले उसको तो सेव कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई फास्ट फॉरवर्ड। तो अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, अगर मैं वापस से WLAN पे यहाँ पे क्लिक कर लो आप, या फिर यहाँ पे क्लिक कर लो WLAN पे, अगेन फास्ट फॉरवर्ड, फिर अगर आप देखोगे तो एक नई आपकी SSID बन चुकी है, कौन सी, VIP नेट के नाम से, ये दिखेगा आपको। ये तो सिर्फ आपका डिस्क्रिप्शन है, प्रोफाइल नेम तो है ना। चलिए, और अभी अगर आप देखोगे इसमें तो 802.1x सेलेक्टेड है, अच्छी बात है, पर मेरे पास अभी कोई सर्वर है नहीं। अगर आप इसी के बेस पे ट्राई करोगे ना, यूजर नेम पासवर्ड और वो सब है ना, कुछ भी नहीं है फिलहाल तो मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को जाके अब एक रोल देता हूँ, सर्वर की IP वही रहेगी 1.1, क्योंकि एक ही सर्वर DHCP का भी काम कर रहा है और ट्रिपल ए सर्वर का भी। तो यहाँ पे ट्रिपल ए सर्वर मैंने देखा, और इसमें देखा कि ये ऑफ है, तो मैं इसको ऑन कर लूं। ये पोर्ट नंबर अपने काम का है जो वहां पे अपने को मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं याद दिला रहा हूँ 1645। क्लाइंट का नाम क्या है, मैं बोल देता हूँ कि जी मेरा कौन है, टेस्टनेट है, या फिर कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया कि नेटवर्क नगेट्स मेरा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, IP क्लाइंट कौन है इस सर्वर का, वो है WLC। WLC ही चाहता है, देखो थोड़ा सा थ्योरी क्लियर कर देता हूँ। अब की बार क्या होगा कि जो आपका यूजर है, कोई भी आएगा, पहले तो जो मेरा यूजर आया था, अभी देखो टैबलेट PC 0 है या स्मार्टफोन 0 है, ये जब कनेक्ट हो रहे थे इसके साथ, तो इन्होंने तो सिर्फ क्या डाला था, एक PSK प्री शेयर्ड की एडमिन 123, जो कहाँ पे कॉन्फ़िगर था, WLC पे। तो इसकी रिक्वेस्ट गई AP के पास, AP से कहाँ गई होगी, WLC पे। WLC ने बोला हाँ यार ये अलाउड है, और मैंने ही इसको भेज अलाउ करना है, क्योंकि हाँ ये मेरे पैरामीटर हैं, ये मैंने जो कॉन्फ़िगर किए थे। अब की बार लेकिन ऐसा नहीं होना। अब जो यूजर कनेक्ट होंगे, वो मैं चाहता हूं कि यूजर का एक पहले से ही कच्चा चिट्ठा मेरा इस ट्रिपल ए सर्वर पर पड़ा रहे। तो मैं चाहता हूं कि एक मैंने बना दिया यूजर 1, और उसका पासवर्ड मैंने दे दिया, मान लो कुछ भी रख सकते हो, 123, या फिर यूजर 1 ही रख दूंगा मैं, है ना, यूजर यूजर टेस्ट के नाम से एक यूजर बना दिया। या फिर अभी तो मैं सिर्फ, ये लैब है ना, नहीं तो आप क्या करोगे, आपके एम्प्लॉयज है, आपको एम्प्लॉयज के नाम यहाँ पे डिफाइन करोगे और उनके अप्रोप्रिएट आप पासवर्ड अप्लाई करोगे। फिर एक एक एम्प्लॉय को उसके अपने अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दोगे। फिर जब ये यूजर या फिर ये एम्प्लॉय इस SSID से, जो हम कौन सा बना रहे हैं, VIP नेट पे कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो फिर कहाँ जाएंगे आपकी रिक्वेस्ट, इसके थ्रू यहाँ पे पहले WLC से फिर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ट्रिपल ए सर्वर पे, क्योंकि WLC को ही बताओगे ट्रिपल ए सर्वर कौन है, 168.1.1। फिर वो ऑथेंटिकेट करेगा, और फिर WLC इसको फाइनली बताएगा कि हाँ यार यू आर अलाउड। अलाउड तभी होगे जब आप एग्जैक्ट क्रेडेंशियल्स डालोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल ए सर्वर की ऑथेंटिकेशन की, आप क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ट्रिपल ए। चलो लेट्स सी इट इन एक्शन एंड देन विल अंडरस्टैंड। ओके, तो जी पहले ट्रिपल ए सर्वर पे जाके मैंने इसको, क्लाइंट IP मेरी है 1.2, जो मेरा WLC इसके लिए क्लाइंट है। सीक्रेट मैंने डाल दिया एडमिन, अगेन 123, मैं एक ही रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाऊं, लिख के ना रखनी पड़े बार बार। और ऐड हो गया। अब आप यूजर नेम पासवर्ड बना लो, तो यूजर 1 है, और पासवर्ड है मान लो इसका यूजर 1। चलो फिलहाल मैं कुछ भी बना देता हूँ ना। फिर मान लो मैं कोई बोलता हूँ कि एडमिन है ये मेरा, और ये एडमिन है इसका पासवर्ड, तो ऐड कुछ भी, कितने मर्जी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जी। अच्छा ये साथ में दिखा रहा है, एक सेकंड दीजिए। ओके, वापस आ जाते हैं अपने ट्रिपल ए सर्वर पे। ठीक, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड का डेटाबेस बना दिया। चलिए, तो ये कुछ वैसा ही है, जब हमने टेलनेट में लॉगिन लोकल लिखा था लाइन VTY के अंदर जाके, तो वहां पे आपका राउटर ही आपके ट्रिपल ए सर्वर का काम कर रहा था, लोकल, इसीलिए लॉगिन लोकल था। पर अब की बार ये एक्सटर्नल ट्रिपल ए सर्वर से ही हम ट्रिपल ए सर्वर का काम ले रहे हैं, तो विच इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बाय द वे। और वो थ्योरी में पढ़ लोगे आप कि दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका रेडियस बेस्ड हो सकता है, जो आपका ओपन सोर्स है, किसी में भी चलेगा, और एक आपका टेकैक्स हो सकता है। टेकैक्स क्या बोलते हैं इसको, मैं हमेशा हो रहा था। तो आप देख लोगे यहाँ से रेडियस एंड TACACS टेकैक्स, है ना। चलिए, तो रेडियस है ओपन सोर्स, तो हम वही एक बार यूज कर रहे हैं फिलहाल।
मैं फिर क्या करता हूँ अपने WLC पे जाता हूँ और जाऊंगा सिक्योरिटी वाले पार्ट पे। अगेन फास्ट फॉरवर्ड, सिक्योरिटी पे आपको यहाँ पे किस पे क्लिक है, ये ट्रिपल ए पे, ठीक है। और अब न्यू मेरे को यहाँ से डिफाइन करना है कि नया कोई एक ट्रिपल ए सर्वर मैंने बनाना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं मेरे पास। तो नया जो सर्वर होगा उसकी प्रायोरिटी 1 है। अभी क्या होता है ना, थ्योरी जब आपको दूंगा अगली कुछ वीडियोस में सिक्योरिटी की, तो आपके कई सारे ट्रिपल ए सर्वर हो सकते हैं, ठीक है। और ये उनकी प्रायोरिटी है, तो जिसका नंबर यहाँ पे हाइयर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा उस टाइम जब हम डब्ल्यू लैन के साथ या अपनी SSID के साथ इसको बाइंड करूंगा, तो जितनी हायर प्रायोरिटी का यहाँ पे नंबर डालोगे वो सबसे पहले उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, लोअर वालों के बाद में रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं फिर क्या रख लेता हूँ, डिफॉल्ट 1 रख लेता हूँ। सर्वर आईपी, अभी ये ध्यान रखना है ये सर्वर की आईपी हो जो मेरा है 1.1, WLC की आईपी नहीं है अभी। WLC तो सर्वर के लिए क्लाइंट है। शेयर्ड सीक्रेट मैंने रखा है एडमिन ADMIN, लेट मी कंफर्म वन मोर टाइम, 123, ठीक है। एडमिन 123, तो हर जगह मेरा यही है। पोर्ट आपको चेंज करना है, याद है क्या था, 1645। आप वहां से जाके दोबारा भी चेक कर सकते हो। दैट्स इट, आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ही फिर मैं अगर जाऊंगा वापस से डब्ल्यू लैंस के अंदर, तो वहां पे जो मेरी SSID होगी कौन सी, VIP वाली, इसके साथ मैं बाइंड करूंगा। इस पे WLAN ID के ऊपर क्लिक करके आप क्या करोगे, उसके अंदर जाओगे, है ना। तो वहां से अगर मैं फिर जाऊंगा सिक्योरिटी के पैरामीटर में, लेयर 2 में WPA2, और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या इनेबल्ड है, ये तो मैंने कर दिया था 802.1x। इसके बाद आप ट्रिपल ए सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, नन के नीचे एक सर्वर आया, ठीक है। आप इस पे क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे, तो ये कहेगा कि जी मोमेंटरीली डिसेबल हो सकती है आपकी SSID, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी फॉर सम क्लाइंट्स, तो ठीक है, इतना तो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलो जी, तो फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और अब क्या करता हूँ देखो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेता हूँ एक बार। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, तो जी ऐड वन यूजर इन WLAN VIP नेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक यूजर ले लेता हूँ कोई भी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि पैकेट ट्रेसर के अंदर जो आपका PC और लैपटॉप है उनके अंदर बाय डिफॉल्ट वायर्ड इंटरफेस होता है, वाईफाई नहीं होता। तो उसके लिए हमें इसको वायर को हटा के, और एक टाइम पे एक ही काम करता है, ये WPC300 है, ये लगाना पड़ता है वायरलेस के लिए। फिर इसको ऑन कर दो, उसके बाद आप इस पे दोबारा से जाओगे और कॉन्फ़िग में चले जाओ, या फिर डेस्कटॉप पे जाके भी हो जाएगा वायरलेस में। आप वायरलेस पे जाओगे, अब की बार ये जो ऊपर के सारे ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं 4 ही एक्चुअली, डिसेबल्ड वैप WPA PSK WPA2 PSK वाले कौन से आपके, जो आपने पर्सनल सिक्योरिटी थी। जो नीचे है WPA WPA2, ये है आपके एंटरप्राइज बेस्ड सिक्योरिटी के ट्रिपल ए सर्वर वाले। तो आप WPA2 पे क्लिक करे थे हमने उधर, तो यहाँ पे भी इसी पे सेम रखेंगे। यूजर आईडी, अच्छा मैं चाहता हूँ कि अब ये एडमिन है मेरा, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी एडमिन है। तो फिर यहाँ से चलो मैं एक बार इसको स्टैटिक करके DHCP कर लेता हूँ। अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ से मेरे को DHCP के थ्रू एक IP मिल जाना चाहिए इस लैपटॉप पे, अगर सब कुछ सही है तो। अदरवाइज हम देखेंगे फिर क्या दिक्कत है। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँ, अगेन फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा, इस पे शायद मैंने IP नहीं सेट करी है ना, अभी भी इस पे स्टैटिक ही है। चलो मैं इसको DHCP पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा देर वेट करते हैं, या फिर फास्ट फॉरवर्ड, अरे आ गया, WLC की भी IP आ गई होगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो ये जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। वापस चलते हैं और कॉन्फ़िग वायरलेस, हाँ गड़बड़ क्या हुई, अपने को यहाँ पे SSID भी तो डालनी है। जैसे मैंने बोला था, बहुत लफड़े हैं ना, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। VIP नेट, या तो आप कोई ऐसे चेकलिस्ट बना के रख लो, जो कि मुझे वहां पे ऑब्जेक्टिव वाले के साइड में बना लेनी चाहिए थी ना, पर बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तो यू नो इतना भी रोबोट ना करें अपने आप को, है ना, कि चीजें याद रखने की आदत ही भूल जाए। बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं दोनों। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी लाइफ की ईज डिपेंड करती है कितने टास्क आप ऑटोमेट करते हो, और फिर मैं दोबारा ये भी बोलता हूँ कि भूलने की ही आदत मत डाल लो इस ऑटोमेशन के चक्कर में। तो आप भी कहोगे कि ना पैराडॉक्स है, पर वैलिड है दोनों। चलिए तो ये देखिए, लैपटॉप connected with this IP and congratulations your objective 2 is also fulfilled completed। ठीक है, सेम वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। इसको IP क्या मिली है, चाहे किसी भी तरीके से आपने जोड़ा हो, अब ये आपका यूजर तो है 1.17। तो अगर आप यहाँ से यहाँ डेटा भेजोगे तो
सक्सेसफुल आएगा। अगर आप उसमें जाके सिमुलेशन में डेटा भेज के भी देखोगे तो अगेन किसके थ्रू आएगा आपका, WLC के थ्रू एंड ट्रिपल ए के थ्रू। तो आप कहाँ जाओगे, इस पे, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करिए, आपका WLC पे गया, WLC ने कहाँ भेजा आपका, ट्रिपल ए पे से रिप्लाई, सारी चीजें नहीं दिखाएगा पैकेट ट्रेसर में, बट यस दैट इज द रियल पाथ कि ये जो आपको रिप्लाई करने वाला है। सो दैट्स इट, and this is how you can connect to the enterprise network by using the AAA server। तो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। तो शेयर करिए यार अपने सर्कल में, सोशल सर्कल में, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, काम की हो सकती है किसी के लिए, किसी को जॉब में, किसी को करियर में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है, तो प्लीज डू शेयर, है ना। तो ठीक है, और कमेंट में आप अपने क्वेरीज हो, कोई अप्रिशिएशन हो, आप मेल कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज, डोर्स आर ऑलवेज ओपन, है ना। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।